आप सभी कर्म सिद्धांत की चर्चा सुन रहे हैं। कर्म एक ऐसा विषय है जो पर होकर के भी अपने आत्म प्रदेशों में घुल मिल गया है। इसे देख पाना कठिन है, समझ पाना कठिन है और अलग अलग करना और भी कठिन है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसे अपने ज्ञान बल से देखा भी जा सकता है, अपने ज्ञान बल से समझा भी जा सकता है और अपने ज्ञान बल से तपस्चरण ध्यान करके इसे अलग भी किया जा सकता है। कर्म की परिभाषा बहुत अच्छे से पकड़ करके रखना पड़ेगी, क्योंकि सारी व्याख्याएं उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से कार्मन वर्गना रूप पुद्गल स्कंध जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। इसका नाम बंध है। बंध में विशेष सम और लगा दिया तो संबंध। संबंध का अर्थ क्या होता? पहले परिवार स्वतंत्र थे, लेकिन जब उन्होंने आपस में बातचीत करके बालक बालिकाओं का विवाह तय कर दिया, तो फिर आप क्या कहने लगते हो कि भैया हमने संबंध तय कर दिया। संबंध तय कर दिया, संबंध कर लिया, मतलब अलग अलग होने पर अब एक रूपता हम रखेंगे, एक रूपता से रहेंगे, ये संबंध कहलाता है। संबंध दो में ही होता है, दो के बगैर संबंध हो नहीं सकता है। हाँ, अध्यात्म में कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म संबंध से रहित होने की अवस्था का ही नाम है। अध्यात्म में संबंध कारक नहीं, व्याकरण का षटकारकों में संबंध कारक स्वीकार नहीं करता अध्यात्म। क्यों? अध्यात्म मतलब एक आत्मा पर केंद्रित होना, संबंध की बात ही नहीं बनेगी। लेकिन संबंध बाकी सब जगह बनते हैं। दो का परस्पर मेल जहाँ होता है, उस मेल मिलाप को संबंध कहते हैं। जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से कार्मन वर्गनाएं जो लोक में भरी हुई हैं, ऐसी कार्मन वर्गना रूप जो पुद्गल के स्कंध हैं, वो जीव के साथ बंध को, संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। ये कर्म का बंध माना गया। पेज नंबर 113 है, सभी जैन तत्वबोध में से पेज नंबर 113 देखेंगे। कार्मन क्या है? कार्मन ये है कि जिनमें कर्म बनने की योग्यता है, ऐसी वर्गनाएं कार्मन वर्गना के नाम से जानी जाती हैं। वर्गनाएं 23 प्रकार की हैं। ग्राह्य वर्गनाएं, अग्राह्य वर्गनाएं, शून्य वर्गनाएं, 23 प्रकार की वर्गनाओं के नाम ग्रंथों में आते हैं। उन सारी वर्गनाओं में जो वर्गनाएं पुद्गल की वर्गनाएं है ना, पुद्गल का स्कंध है, तो जो वर्गनाएं कर्म बनने की योग्यता रखती हैं, बाकी वर्गनाएं कर्म बनने की योग्यता नहीं रखती, तो वो रही भी आए, हमारे राग द्वेष के परिणाम होंगे तो वो वर्गना कर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। लेकिन उन सारी वर्गनाओं में से जो वर्गना कर्म बनने की योग्यता रखती है, हमारे राग द्वेष का परिणाम पा करके वो वर्गना कर्म बन करके हमारे आत्म प्रदेशों में घुल मिल जाएगी। बंध भी कैसा होता? ऊपर ऊपर नहीं होता है, घुलने मिलने रूप होता है। जैसे दूध में पानी डाल दिया, पानी अंदर चला गया, पानी की प्रकृति में रहेगा, ये ठीक है। दूध की प्रकृति में बना रहेगा, ये ठीक है। लेकिन दूध पानी मिक्स होने पर हम ये अंदाज ही नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ कहाँ दूध है और कहाँ कहाँ पानी है। एक क्षेत्र होगा ही, एक क्षेत्र होगा जहाँ पर दूध का अंश है, वहीं पर पानी का भी अंश है। ये संबंध
एक क्षेत्रावगाही संबंध माना जाता है। जैन कर्म सिद्धांत में जो कर्म बंध की प्रक्रिया है, जीव के असंख्यात प्रदेशों में कर्म जब आकर के बंधता है तो एक क्षेत्रावगाही संबंध को लेकर के बंधता है। 3 प्रकार के बंध बतलाए गए। विषय तो आगे बढ़ाना है, लेकिन विषय क्लियर कर करके आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। कर्म बंध में 3 तरह के बंध बतलाए गए, एक औपश्लेषिक, एक वैशेषिक, एक संश्लेष। औपश्लेषिक, वैशेषिक, संश्लेष। औपश्लेषिक क्या कहलाता है? उदाहरण के साथ, कटे आस्ते काकाहा, डाल पर कोई कौआ, कोई पक्षी आकर के बैठ गया। डाल अलग थी, पक्षी अलग था, 2 अलग अलग हैं। अब वो पक्षी डाल पर जाकर के बैठ गया। अब डाल का और कौआ का क्या हुआ? डाल और कौआ में कोई अरहंत जैसे 4 अंगुल अधर तो है नहीं, वो अधर रहेगा तो डाल से दूरी होगी नहीं, डाल पर वो बैठेगा। डाल पर बैठने पर कौए का और डाली का एक संबंध बंद हो गया, लेकिन इस बंध में इतनी स्वतंत्रता है कि कौआ अपनी मन मर्जी रखता है, पक्षी अपनी मन मर्जी रखेगा, बैठना बैठना, उड़ना उड़ना। क्या? बैठे बैठे उड़े उड़े। पक्षी बैठा नहीं, आपने ताली बजा दी, पक्षी उड़ गया। बैठने में और उड़ने में पक्षी की स्वतंत्रता है, बंद होते हुए भी बंधने वाले की पूर्ण स्वतंत्रता है, मन मर्जी बैठे, मन मर्जी उड़ जाए। इसको भी एक संबंध कहा, पर ये स्वीकार नहीं। अब दूसरा क्या? ये औपश्लेषिक। अब वैशेषिक क्या? करयोह कंकनः। करयोह कंकना, हाथ में अगर आपने कड़ा कंगन पहन लिया है, घड़ी बांध ली है, फिर उसकी स्थिति क्या बनी? हाथ भी और कड़ा भी 2 अलग अलग होते हुए भी एक जैसे हो गए ना, कड़ा और कंगन, हाथ और कड़ा कंगन। अब इसमें पहनने में तो आपकी स्वतंत्रता है, पहनने में भी थोड़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ती है, लेकिन आप सहज निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा। ताली बजाई कौआ उड़ गया, ताली बजाई आपका कंगन गिर जाए ऐसा नहीं होगा, ताली बजाई घड़ी गिर जाए ऐसा नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा बंधन आ गया। स्वतंत्र होते हुए भी ये संबंध जो हुआ है, इसमें कौए की मन मर्जी की अपेक्षा थोड़ा सा बंधन है, इसमें समय लगेगा। और तीसरा संश्लेष। तीसरा क्या कहलाता है? संश्लेष। इसके लिए उदाहरण क्या दिया? तिलेषु तैलम। तिलेषु तैलम, तिल में जैसे तेल भरा हुआ है, बादाम में, मूंगफली में जैसे तेल भरा हुआ है। अब बादाम मूंगफली में तेल कहाँ कहाँ भरा हुआ है, तिल में तेल कहाँ कहाँ पर है? जहाँ जहाँ उसका आकार है, जहाँ जहाँ तक बादाम, मूंगफली या तिल है, उसके सर्व अंशों में तेल भरा हुआ है। जीव के साथ कर्म का जो संबंध है वह डाल पर बैठे हुए कौए के समान भी नहीं है और हाथ में पहने गए कंगन के समान भी नहीं है, तिल में रहने वाले तेल के समान है। तिलेषु तैलम संश्लेष संबंधः। एक क्षेत्रावगाही संश्लेषम। कर्म जो भी बंधते हैं जीव प्रदेशों में, संश्लेष संबंध को लेकर के बंधते हैं। ये जैन सिद्धांत है, अकाट्य है, इसको कोई फेर बदल नहीं कर सकता। कई लोग क्या तर्क देते हैं, सोनगढ़ी निश्चयी मान्यता रखने वाले, कर्म कर्म है, पुद्गल है, जीव जीव है, चेतन है, चेतन और पुद्गल का संबंध किसी भी रूप में हो नहीं सकता। कर्म बंध की जो चर्चा आई है वो कर्म बंध की प्रक्रिया कर्म में रहेगी और जीव की प्रक्रिया जीव में रहेगी। भैया जीव और कर्म की प्रक्रिया तो दोनों की अलग अलग ही रहेगी,
लेकिन संसार दशा में न तो कर्म पुद्गल के रूप में स्वतंत्र है और न जीव अपने शुद्ध स्वभाव के रूप में स्वतंत्र है। ये हमारी तीसरी अवस्था बनी है। संसार में हमारी तुम्हारी कैसी अवस्था बनी? ये शरीर शुद्ध पुद्गल भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल का विभाव स्कंद है। पुद्गल का विभाव ये स्कंद है। स्कंद जहाँ भी होगा वो पुद्गल का विभाव बनता है। और जीव भी हमारा शुद्ध नहीं है। क्यों? अभी नर नारकादि पर्याय निकल रही हैं। हमारे द्रव्य गुण सभी अशुद्ध परिणमन कर रहे हैं। हमारे अशुद्ध परिणमन में ये 4 गतियां संसार में बनी हुई हैं। तो जीव अपना स्वतंत्र शुद्ध परिणमन भी नहीं कर पा रहा, और पुद्गल जो स्वतंत्र अपना परमाणु के रूप में शुद्ध परिणमन करता था, स्कंद हो गया है, शरीर में ढल गया है, तो वह पुद्गल का परमाणु भी अभी अशुद्ध परिणमन कर रहा है। स्थिति क्या बनी? पुद्गल की और जीव की तीसरी स्थिति बन गई। न शुद्ध पुद्गल बचा और न शुद्ध जीव बचा। तीसरी स्थिति क्या बन गई? कटोरी में कड़ी रखी थी और उस खट्टी खट्टी कड़ी में खारा खारा खींच और तुमने मिला दिया। अब जब कड़ी में खींच मिल गया तो थोड़ी देर में वहां क्या देखने को मिला आपको? उसका कलर चेंज होने लगा। चूना सफेद रंग का है, हल्दी पीले रंग की है, और जब दोनों को मिला करके अच्छे से कर दो तो क्या हो जाता है? ये लाल रंग किसका है? लाल रंग किसका है? बोलो। लाल रंग न शुद्ध चूने का है और लाल रंग न शुद्ध हल्दी का है। हल्दी अपने में परिणमन करती तो पीली ही रहती, चूना अपने में परिणमन करता तो सफेद ही रहता। ये लाल कहां से आ गया? दोनों मिल गए, दोनों मिक्स हो गए, तो दोनों की मिश्रित परिणति लाल रंग है। अज्ञानता से अगर जीव की तीसरी अवस्था बनी हुई है तो ज्ञान से यह इन सबसे छुटकारा पाकर के पुनः अपने स्वरूप में लौट सकता है। तो कर्म बंध की प्रक्रिया भी बताई गई शास्त्रों में, और कर्म से छुटकारा पाने की भी प्रक्रिया बताई गई शास्त्रों में। दूध में पानी मिल गया, मिल गया, अब मिल गया तो मिला ही रहेगा क्या? पानी मिला दूध पीते रहोगे क्या? नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़ी, हम तो उसको ठीक ठीक करेंगे। ठीक ठीक कैसे करोगे फिर? दूध को गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर दूध में से पानी को अलग करना है तो उपाय क्या है? हे दूध, हम तुम्हारी बहुत भक्ति करते हैं, बड़ी भावना है, आपके अंदर का पानी निकाल जाए। अर्घ्यम निर्मांति स्वाहा। दूध की पूजा कर लो, दूध से निवेदन कर लो, अब तो हम पर कृपा कर दो, बहुत मिल गया पानी, अब निकाल दो। ऐसे निवेदन से तुम्हारी बातों में वो आने वाला नहीं है। वो कहेगा हाँ हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। तो फिर दूध में से पानी कब निकलेगा? दूध को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके अलावा कोई और प्रोसेस है क्या? दूध में से पानी को अलग करने की कोई और पद्धति है क्या? बताओ। विज्ञान का युग है, चमत्कार है, ऐसा सुनते आ रहे अपन कि यहाँ से मशीन में आलू डालो तो वहाँ से सोना निकल आएगा। ऐसा सुनते आ रहे ना पुराने समय से, यहाँ से आलू डालो तो उसमें से सोना निकल जाएगा, यहाँ से ये करो तो वहाँ से हो जाएगा, ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा। तो कहीं कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक किसी ने पद्धति, कोई प्रोसेस तैयार कर दी हो कि भाई चलो दूध है, बिना गरम किए हुए भी दूध में से पानी निकल जाए, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, आगे होगा तो देखेंगे। तो दूध में से पानी अलग करने की केवल एक ही पद्धति है, क्या है? दूध को गर्म करना। अब देखो,
अब सिद्धांत को समझो। दूध को गर्म करना है तो दूध को गर्म कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बर्तन में रखेंगे ना, अग्नि जलाएंगे। सामने वाला आपसे कहने लगा कि भाई साहब रुकिए जरा, मुझे ये बात जम नहीं रही। क्या नहीं जम रहा आपको? आपको जब दूध गर्म करना है तो इस बर्तन को बीच में काहे लाए? क्या जरूरत है इस बर्तन की? बर्तन को गर्म करना कि दूध को गर्म करना? किसको गर्म करना? गर्म किसको करना? बोलो भाई, गर्म किसको करना? गर्म तो दूध को करना। और जब दूध को गर्म करना तो बर्तन लाओ, बर्तन में रखो, क्या जरूरत है इसकी? तो हम उससे पूछते हैं कि फिर आपका कहने का मतलब क्या है? तो उसका कहने का मतलब है कि दूध को गर्म करो। तो चलो भाई, बर्तन को हम अलग करे देते हैं, अब दूध को गर्म करते हैं। अग्नि जलाओ और फिर दूध को उस अग्नि पर डालते जाओ, दूध गर्म हो जाए, दूध गर्म हो जाए। दूध गर्म होगा कि नहीं, वो अग्नि और तुम्हारी चली जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। दूध को गर्म करने की एक ही पद्धति है, दूध को बर्तन में रखो और बर्तन को अग्नि पर रखो। इसमें मजे की बात एक और ये है कि उद्देश्य तो हमारा दूध को गर्म करने का है, लेकिन जब गर्म करने की प्रक्रिया में हम आते हैं तो बर्तन पहले गर्म होता है। पहले क्या गर्म होता है? पहले क्या गर्म होता है? पहले बर्तन गर्म होता है, दूध बाद में गर्म होता है। और फिर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब अगर बर्तन से हम मोह करें, बर्तन हमारा चमकदार है, दूध गर्म करेंगे तो काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो फिर बर्तन को अलग करो, चमकदार बनाए रखो, तो फिर तुम्हारा दूध कभी गर्म होने वाला नहीं। जब भी दूध गर्म होगा उसके पहले बर्तन गर्म होगा, फिर दूध गर्म होगा। अब दूसरा ये भी पक्ष में देखना है कि बर्तन गर्म तो करने में लग गए, लेकिन अंदर देखा तो उसमें दूध ही नहीं है। अब जब दूध ही नहीं है तो अकेले बर्तन को गर्म करते रहने से क्या होगा? बर्तन गर्म करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन बर्तन गर्म हुए बगैर कभी तुम्हारा दूध गर्म होने वाला नहीं, शुद्ध होने वाला नहीं। ये जैन सिद्धांत उदाहरण के द्वारा। ठीक ऐसे ही शरीर को तपाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन शरीर को तपाए बगैर भी ये कर्म तपते नहीं हैं। गुरुवर आचार्य ने कहा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश।